All right, friend. Assalamu alaikum. How are you all? Very welcome once again in the Ramzan live yoga free sessions for all of you. आज हम लोग दूसरा हमारा ये सेशन है जिसमें पहले सेशन में हम लोगों ने डिफरेंट जो पोस्चर्स हैं उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी ताकि हम लोग ये जान सकें कि किस तरह से हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे जो ब्लॉकेजेस हैं। तो दो तरह की ब्लॉकेजेस हमारे पास होती हैं। एक होती है हमारी फिज़िकल ब्लॉकेजेस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमें हो रहा होता है कि हम मूव नहीं कर सकते। यही वजह है कि हमारे किसी न किसी जॉइंट पे या किसी न किसी मसल पे दर्द महसूस होता है हमें। और दूसरी हमारी होती है फिज़िकल या इमोशनल हमारे पेन होता है, जो कि हमारे जो अक्सर लोग कहते हैं जी हमें डिप्रेशन में रहते हैं हम लोग, या हमें स्ट्रेस रहता है, या हम लोग एंजाइटी में रह रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में तो वो भी हम लोगों ने वहाँ पे पहले सेशन में उसको क्लियर करने की कोशिश की थी। सो आज हम लोग कुछ डिफरेंट पोस्चर जो हैं वो अप्लाई करेंगे और आप लोग भी उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे लोग वंस अगेन जिस तरह फर्स्ट सेशन में मैंने कहा था कि वो लोग अपने चेयर को यूज़ कर सकते हैं, अपने बेड पे बैठे हुए यूज़ कर सकते हैं, अपने कारपेट पे बैठे हुए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनसे आलती पालती नहीं लगाई जाती वो इस तरह से बैठ सकते हैं, इस पोजीशन में बैठ सकते हैं। ऐसे लोग जिनको इस पोजीशन में भी बैठने में दर्द होता है वो इस तरह से इस पोजीशन में बैठ सकते हैं। ऐसे लोग जिनको इस पोजीशन में भी प्रॉब्लम होता है वो लोग अपने पाँव को इस तरह से करके बैठ सकते हैं, यानी कि लेफ़्ट वाला पाँव यहाँ पे और जो राइट वाला घुटना है वो इस तरह से बेंड करते हुए। सो आप इसको चेयर पे कर सकते हैं, टेबल पे कर सकते हैं, जहाँ पे आप, क्योंकि ये जो रमज़ान में जो फ़्लो होगा वो बड़ा ही जेंटल फ़्लो होगा। जैसे कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो ग्रुप है हमारा वहाँ पे वो बड़ा ही जेंटल फ़्लो था, उसी से रेलिवेंस करता हुआ आज हमारा जो ये भी जेंटल फ़्लो होगा, क्योंकि हमारे साथ डिफरेंट तरह के काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो कनेक्टेड हैं। अब उन लोगों को किसी को जॉइंट का प्रॉब्लम भी है, कुछ लोग जो हैं वो अपने वेट को लेके परेशान है, कुछ लोग अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेके परेशान है, कुछ लोगों के मसल्स में प्रॉब्लम है। सो मुझे एक्चुअली यहाँ पे लाइव रहते हुए डिफरेंट तरह की चीज़ों को आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना होता है ताकि सब लोग उसको एंजॉय कर सकें। ये ना हो कि सिर्फ एक इंसान जो है वो इसको प्रैक्टिस करो और बाकी सब लोगों से मुश्किल हो रहा होगा। तो इसलिए वो वाले मैं पोस्चर्स आप लोगों से परफॉर्म करेंगे हम लोग, ताकि सब लोग इसको एंजॉय भी कर सकें और इससे फ़ायदा भी उठा सकें। ठीक है। और बहुत ज़्यादा लोगों के जो प्रॉब्लम तो आ रहे थे और वो मैसेजेस आ रहे थे, इनबॉक्स कर रहे थे कि रमज़ान में हमें डाइट प्लान्स के हवाले से बता दिया जाए। सो डाइट प्लान्स के हवाले से भी यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि जो हर इंसान है उसकी बॉडी दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर किसी को ये बता देता हूँ कि आपने सहरी में चपाती खानी है और एक को मैं कहता हूँ आपने फ्रूट खाना है, एक को मैं कहता हूँ आपने सिर्फ ड्राई फ्रूट खाना है। सो हर बॉडी जो है वो डिपेंडेंट होती है कि उनको किस तरह से उनकी बॉडी जो है वो मेटाबोलाइज़ करेगी, किस तरह से उनके लिए वो फ्रूटफुल है भी या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक हाई ब्लड प्रेशर का है, हाई कोलेस्ट्रॉल का है, अगर उसको मैं ये कह देता हूँ कि उसने रोटी भी लेनी है और बाकी दूसरे ने भी करनी है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि चीज़ों को साथ साथ हम लोग करते रहे। लेकिन जो एक यूनानिमस है वो यही है कि हम लोग फल को इस्तेमाल कर सकते हैं, भले वो सहरी है या अफ्तारी है। दूसरा जो यूनिवर्सल इसमें ट्रूथ है वो ये है कि हम लोग तली हुई कोई चीज़ भी नहीं खाएंगे। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, भले वो फ्रेंच फ्राइज हो सकते हैं, समोसाज हो सकते हैं, रोल्स हो सकते हैं, स्प्रिंग रोल्स, व्हाटसोएवर इज़ तली हुई चीज़ इन अगले आने वाले 25 से 30 दिनों में हम लोगों ने यूज़ नहीं करनी। दैट इज़ फुल एंड फाइनल। तीसरे नंबर पे जो आ जाएगा डेयरी प्रोडक्ट। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में देखिए जो है वो दूध है जैसे, ठीक है, दूध अगर आप यूज़ करते हैं, अब ये भी डिपेंड करेगा, अगर मैं सबको कह दूं कि आप दूध यूज़ करें, लेकिन ऐसे लोग जो कोलेस्ट्रॉल के साथ हैं, ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं, ऐसे लोग जिन लोगों को फूड एलर्जीज़ में दूध जो है डेयरी प्रोडक्ट्स उनके लिए प्रॉब्लम है, तो उनके लिए फिर ये मसला हो जाएगा। इसलिए फिर एक यूनानिमसली हम डिसीजन पे हैं कि जितने भी बेवरेजेस हैं जिसमें
कोई भी ड्रिंक आ जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक आ जाता है, उसको हम लोगों ने यूज़ नहीं करना। कोई भी ऐसा हम लोग जो चाय ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, या हम लोग स्कंजवीन जो है वो पी रहे हैं, उसमें हम लोगों ने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे लोग जो वेट रिडक्शन पे काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो अपने डायबिटीज़ पे काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो अपने कोलेस्ट्रॉल के लिए काम कर रहे हैं, ये तो उनके लिए है। अब ऐसे लोग जो अपने वेट को बढ़ाना भी चाहते हैं, ऐसे लोग भी हमारे साथ हैं, तो वो भी हम लोग साथ साथ करेंगे। लेकिन हम लोग थोड़े से पॉस्चर को भी स्टार्ट करते हैं ताकि जो लोग हैं वो भी इसको इंजॉय भी कर सकें और साथ साथ इसको प्रैक्टिस भी कर सकें, राइट। सो सबसे पहले वही वाला जो सबसे पहले वाले दिन मैंने बताया था कि दैट इज़ कॉल्ड अ बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई क्या है, हर एज के लिए, स्पेशली जो हमारी यंग एज है, स्पेशली 30 साल के लोग, 40 साल के लोग, अगर उनके घुटने ठीक हैं और वो इस पोजीशन में बैठ सकते हैं, तो अपने आप को इस पोजीशन में हम लोग लेके आएंगे और यहाँ पे अपना फ्लैप करेंगे इस एरिया से हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फ्लैपिंग करेंगे। फ्लैपिंग का मतलब ये है कि हम अपने जो ग्रोइन एरियाज़ हैं, हम अपने जो हिप जॉइंट्स हैं, इनको फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, इनको मोबिलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इमोशनल स्ट्रेस जो मैंने शुरू में कहा है वो भी यहाँ पे हमारे स्टोर हो रही होती है। तो जितना ज़्यादा हम लोग इसको मोबिलिटी में रखते हैं, एक तो हमारी फिज़िकल पेन्स हम लोगों को नहीं आती, ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर रहती है, जितने भी हार्मोनल इश्यूज़ हैं, स्पेशली मेल्स एंड फीमेल के जितने भी जेनिटल एरिया के प्रॉब्लम है, जिसमें से प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, जिसमें से PCOS है, PCOD है और फाइब्रोमाइल्गिया है, ये इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रॉब्लम, ये इससे बहुत हद तक बेहतर होना शुरू हो जाते हैं अगर हम लोग इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। सो इसकी रेगुलर प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे अगर आपके सामने इस पोजीशन में आऊँ तो ये देखिएगा, ठीक है, मेरी कमर बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी जो दोनों हिप की बोन्स हैं इसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा वेट मुझे फील हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मेरी कमर बिल्कुल सीधी है पिछली जानिब से, और यहाँ से मैं इसको फ्लैप इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। फ्लैप करते रहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता 10 सेकंड से फिर आप इसको बढ़ाते बढ़ाते आप इनको मिनट्स में लेके जा सकते हैं, 60 मिनट्स में लेके जा सकते हैं, और इसी तरीके से 2 मिनट। जितना आप इसकी मोबिलिटी पे काम करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, स्पेशली मेल फीमेल को, उनके लिए काफ़ी बेहतर हो जाता है। अब दोबारा से हम लोग इसी पोजीशन में आएंगे कुछ देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेशर फील हुआ, तो उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए हम लोग कुछ देर के लिए ऐसे बैठेंगे। अब यहाँ पे बैठने का जो अंदाज़ है वो आप सारे नोट कर लीजिएगा। जब हम लोग इस तरह से बैठते हैं तो इसमें हमारे जो दोनों पाँव के अंगूठे हैं ये आपस में मिले होते हैं, ठीक है, और हमारी जो दोनों हिप की एड़ियाँ हैं, ये एड़ियाँ इससे होती हैं और हिप हमारी इसके बिल्कुल सेंटर में होती है। अगली तरफ से हमारे जो घुटने हैं वो मुड़े होते, आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। स्पाइन देखिए बिल्कुल सीधी है, हिप हमारी इसके बिल्कुल दरमियान में, यहाँ पे दोनों हमारे पाँव के पंजे मिले हुए। अब यहाँ से हम लोग इनहेल करते हुए, ऐसे लोग जिनको घुटनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे कुशन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इनहेल करते हुए, फिर एक्सेल करते हुए, सांस को बाहर निकालते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे की जानिब लाएंगे। यहाँ से हम लोग अपने दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे आपस में, और यहाँ पे हम लोग इनको नीचे लेके आएंगे अपने पाँव की तरफ। ये पोजीशन हमारी बनेगी, ठीक है। यहाँ से ये पोजीशन अगर आप नीचे और लेके आ सकते हैं, हमारी कमर जो है वो इस तरह से मुड़ी हुई है, और यहाँ से हमारा सामने जानिब से हमारा जो स्टर्नम इसको बोलते हैं, ये कॉलर बोन वाला हिस्सा हमारा जो होता है, तो ये इस पोजीशन में आएगा। अब यहाँ पे आपके सुबह से जितनी भी थकावट थी, जितनी भी आपकी लेथार्जिकनेस थी, जितनी भी सुस्ती थी, यहाँ पे अपने इस एरिया में ये इससे सारी दूर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी चिन को अगर यहाँ पे रखते हैं तो आपके जो कमर के बिल्कुल सेंटर पे आपको प्रेशर फील होगा, और गर्दन की पिछली जानिब भी। अगर आप इसको इस तरह से कर सकते हैं तो इस तरह से कीजिए, 1 2 3 4 5। फिर सांस लीजिए, और सांस लेते हुए दूसरा जो इसमें हम लोग करेंगे उसमें इस तरीके से जितना हम लोग आसानी से अपने बाजू को पीछे लेके जा सकते हैं। अब सारे दिन का जितना भी हमारा प्रेशर है इस वक्त आके, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है वो ड्रेन होना शुरू होती है, क्योंकि अफ्तारी का वक्त होता है, तो अभी अगर हम लोग इसको दोबारा से ये वाले सारे पोस्चर करते हैं तो आप सुबह से देखिएगा ज़्यादा अपने आप को एक्टिव फील करोगे। तो यहाँ पर आप जितने भी अपने आसानी से बाजुओं को
सामने ऊपर की जानिब ला सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग नीचे नहीं होंगे या ऐसे नहीं होंगे, ये बिल्कुल सीधा रहेगा जितना हम आसानी से लेके आ सकते हैं। गर्दन हमारी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारे जो शोल्डर ब्लेड्स हैं, यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन को जाने दीजिए, और नॉर्मली हम लोग नहीं लेके आते। 1 2 3 4 5 6 7। जिन लोगों का नहीं हो रहा वो बस ये सोचिए कि कितने ज़्यादा यहाँ पे जो हमारे जॉइंट्स हैं वो आपस में अकड़ चुके हैं। ये जॉइंट अकड़ते हैं तो इसकी वजह से हमारी गर्दन में दर्द आता है, और गर्दन में दर्द आता है तो हमारे सर में जाता है, हमारी आँखों में जाता है, हमारे चेहरे में आता है, हमारी गर्दन के अगले हिस्सों में। सो ये सारी चीज़ें एक्चुअली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। ये वाले हमारे जितने भी वर्टिब्रास 7 वर्टिब्रास ये यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। अगर उंगली में भी दर्द होगी, बाजू में भी दर्द होगा तो इनका एक जैसा कनेक्शन होगा। सो इसको हम लोग मोबिलाइज करने के बाद इस तरह से अपने दोनों बाजुओं को सामने लाइए। ये बड़ा जेंटल फ्लो है ताकि रमज़ान में आपको आपके इन एरियाज़ पे काम करने के लिए आप इसको 1, जब हम यहाँ पे आएंगे सांस को बाहर निकालेंगे इनहेल करते हुए, तो 5 दफ़ा आप इसको करोगे तो आप देखिएगा कि आपकी गर्दन पे अगर किसी किस्म का कोई भी प्रेशर था वो रिलीज़ हो गया होगा, आपके शोल्डर ब्लेड्स पे जो प्रेशर था वो रिलीज़ हो गया होगा, आपके बाजुओं पे, बाइसेप पे, ट्राइसेप पे, आपके यहाँ पे कोहनियों पे, आपके फोर हैंड्स पे जो भी प्रेशर था वो सारा आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़े अपने डायाफ्राम पे काम करते हैं, स्पेशली अपने जो लंग्स हैं यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि सारा दिन हम लोग इस हालत में होते हैं तो सांस जो है वो बड़ा शालो हम लोग ले रहे होते हैं। तो उस सांस को हम लोग किस तरह से लेंगे, यहाँ पे अपने दोनों हाथों को इस तरह रखते हुए इनहेल कीजिए, ठीक है। जब आप इनहेल करें आप करते रहिएगा। जब ऐसे लेके जाते हैं तो हमारे पूरे के पूरे जो लंग्स हैं पूरे ये देखिए स्क्वीज़ हो रहे हैं, और यहाँ पे जब हम लोग करते हैं तो पूरे के पूरे एक्सपैंड होते हैं ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन का फ़्लो अच्छी तरीके से जा सके। अगर इसी में किसी किस्म की कोई बलगम है या इसमें किसी किस्म का कोई स्पूटम रह गया है, सो वो इससे रिलीज़ होता है। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो इससे मजबूत होता है। जो ऐसे लोग जो एज़मा के साथ हैं या ऐसे लोग जिन लोगों को साइनस का प्रॉब्लम है, ये उनके लिए बड़ा शानदार होता है ताकि इस नाक के पैसेज को पूरी तरीके से खोल सके। इनहेल, एक्सहेल, 8 से 10 दफ़ा आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ साथ वो वाले जो मैंने दोनों आपके साथ भेजे हुए हैं, ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, उनको भी आपने साथ करना है, ठीक है। इसके बाद इस पोजीशन में बैठिएगा कि राइट वाला आपका जो घुटना है यानी पाँव है, एड़ी है, वो यहाँ पे हो और लेफ़्ट वाला यहाँ पे हो। आप इस पोजीशन में बैठे हुए हैं इस वक्त, ठीक है। इस पोजीशन में बैठते हुए आपने क्या करना है कि अपना लेफ़्ट वाला जो बाजू है इसको आपने लेके आना है राइट वाले घुटने पे। अब ये पोजीशन आपकी बन रही है, लेफ़्ट हमारा राइट वाला घुटना और लेफ़्ट वाला बाजू। यहाँ से हम लोग इनहेल करेंगे। अब ऐसे लोग जिन लोगों की ये वाली साइड्स, स्पेशली ये वाली साइड, इस पे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि फ़ैट्स आ जाता है, ये वाली साइड्स पे बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है, ये सारा रिमूव भी करेगा और साथ साथ हमारे लंग्स पे काम भी करेगा। किस तरह से, ये देखिएगा, सांस भरते हुए हम लोग आ रहे हैं इस पोजीशन में, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो आपके ये लव हैंडल्स हैं ये भी यहाँ से जाएंगे, यहाँ से भी हो जाएगा, और यहाँ से सारे का सारा जो आपका एक्स्ट्रा फैट है वो उड़ना शुरू हो जाएगा। और फिर इनहेल करते हुए वापस आएंगे, और फिर अब हम लोग चेंज करेंगे अपने हाथ को। अब हमारे लेफ़्ट वाले घुटने पे हमारा राइट वाला बाजू, और यहाँ से हम लोग इनहेल करेंगे। हाथ देखिए बिल्कुल सीधा है, कान के साथ टच कर रहा है, और यहीं से हम लोग मूव कर जाएंगे। 1 2 3 4 5। इनहेल कीजिए मुस्कुराते हुए और एक्सहेल कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे उतना ही आपकी बॉडी पे जितना भी स्ट्रेसेस हैं, जितने भी आप टेंस रहते हैं, वो सारा उसके साथ रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। दोबारा से देखिएगा, अब हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। अब हम लोगों ने ये वाला बाजू यहाँ पे रखा 90 डिग्री पे, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी हमारा
जो शोल्डर है हमारी कोहनी के बिल्कुल साथ, यहाँ पे हाथ इस तरह है। अब हम लोग उसी तरीके से आएंगे, लेकिन अब और अपने इस पूरी की पूरी साइड को हम लोग जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं उनको उड़ा देंगे। आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप नीचे भी देख सकते हैं, लेकिन इस पोजीशन में हम लोग होंगे। ठीक है, बाजू को मैक्सिमम जितना पीछे खींचेंगे उतना ज़्यादा आपके फैट्स जो हैं वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे। यही वाला जो वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए भी, लेकिन वो साथ अपनी खुराक को बेहतर करेंगे, उनके लिए मैं इंशाल्लाह अलहदा से बताता हूँ। ठीक है, फिर अब यहाँ से इस साइड पे हम मूव करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, आप इसके 2 से 4 जो हैं वो सेट्स हम लोग इसके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब और इस पे हम लोग बेहतर करते हैं। अब हम अपने लंग्स से थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अब अपने डाइजेशनल जो सिस्टम है हमारा, अब उसमें क्या है कि कुदरत की तरफ से गैस्ट्रिक जूस बनते रहते हैं जो मदद करते हैं हमें कि हम लोग जो भी खाना खाएं उसको वो डिज़ोल्व कर सकें अच्छी तरीके से, और हमारी खुराक जो है हमारे वो विटामिन का, मिनरल का हिस्सा बन सके। उसको हम लोग यहीं पे बैठे बैठे, ये वाला ज़बरदस्त जो टाइम होता है इनके लिए, इसके लिए आप क्या करेंगे कि यहीं पे बैठे हुए अपने आप को मूव करेंगे। अब मूव कैसे करना है, अब हम लोगों ने थोड़ा अपने पहले वाली पोजीशन में आ गए। यहाँ से हम लोगों ने वही राइट वाला हाथ जो है, बाजू जो है वो लेफ़्ट वाले घुटने पे रखा है, और यहाँ पे हमने इस तरह से उठा के इसको ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट करने के साथ ही हम लोगों ने अपना पेट अंदर की तरफ खींचा है, और जो ही हमने अंदर की तरफ खींचा है इट मीन्स कि यहाँ पे अब वो ट्विस्ट करने लगा है। अब ये इस तरह से हम लोग 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग अपने दूसरे वाली साइड पे आएंगे। अब दूसरे वाली साइड पे ये वाला हाथ बाजू इस तरह से जाएगा और ये वाला बाजू ऊपर से आएगा। यहाँ से हम लोग इसको वापस करेंगे, पेट को अंदर की तरफ करेंगे और अपने आप को यहाँ पे मोड़ेंगे। अब हमारी स्पाइन पे भी काम हो रहा है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी काम हो रहा है। 1 2 3 4 5 इनहेल कीजिए और एक्सेल करते हुए वापस आइएगा। जो ही आप इसको करेंगे, जब थोड़ी प्रैक्टिस में आएंगे तो आप देखिएगा कि आपका पेट जो है वो अच्छी तरीके से ये सफाई होगी, और साथ ही साथ आपके जो सबसे निचला एरिया है, सैक्रल एरिया या लंबर एरिया, वहाँ पे जो स्पाइन का प्रॉब्लम है, जो स्पेशली लोग शिकायत करते हैं कि लोअर बैक पेन का, ये उससे भी वर्टिब्रास अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएंगे। फिर एक दफ़ा देखिएगा और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ से इसको हम वापस लेके आएंगे और अपने आप को इस तरह से मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 वापस आएंगे और यहाँ से हम लोग दोबारा से इनहेल करेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक्सीलेंट। अब हमारा चूँकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया यहाँ पे, तो हम अपने घुटनों को थोड़ा सा इस पोजीशन में राइट और लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे और अपने आप को आगे की तरफ लाएंगे अपने हिप जॉइंट से। हिप जॉइंट से आगे लाने के लिए इनहेल करके एक्सेल करते हुए अपने बाजुओं को सामने ले आइएगा और अपनी सबसे पहले अपनी नाक को, फिर अपनी पेशानी को, जो हमारी हिप है वो हमारी एड़ियों पर ही रहेगी। 1 2 3 4 5 वापस आइएगा और वापस आने के साथ ही अब हम अपना जो पेशानी है उसको इस पोजीशन में लेके आएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैट्स हैं, यहाँ पे जो हमारी डाइजेशन के प्रॉब्लम है, वो भी साथ साथ रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। 1 3 4 5 यहाँ से उठेंगे और अपने इस साइड पे आएंगे। अब यहाँ पे भी देखिएगा पेट पूरा हमारी थाई के ऊपर आएगा। 1 2 3 4 5 फिर इनहेल करेंगे, उठेंगे, कुछ देर के लिए इसी पोजीशन में रहेंगे। अब यहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, वो पहले वाली पोजीशन में जो हम लोगों ने कहा था, क्योंकि अब हम लोग इससे बाहर आने लगे हैं अपने पोस्चर से। तो यहाँ पे हम लोग इस पोजीशन में बैठे हैं, यहाँ से मूव करना है आगे की तरफ। अब ये बाजू हमारे इस तरह से
हथेलियाँ आसमान की तरफ, पेट पूरी तरीके से हमारे दोनों थाइस पे, पहले अपना नाक, फिर अपना पेशानी, फिर अपने दोनों बाजुओं को, और इस पोजीशन में हम इंजॉय करेंगे। नाइन, 8, 7, अपने नाक के ज़रिए सांस लीजिएगा, मुंह को बंद रखिएगा। वापस आइएगा, इस पोजीशन में बैठेंगे हम लोग। यहाँ से अपने दोनों हाथों को इस पोजीशन में रखेंगे, ये वाला मुद्रा बनाते हुए, यानी अपना जो इंडेक्स फिंगर है और अपना थंब का दोनों को मिलाएंगे। अब अपनी आंखों को बंद रखिएगा और मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। हम लोगों ने अपने ब्रेन पे काम किया, उसमें किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं होगा। इसलिए गर्दन की तरफ आइएगा, गर्दन पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं, वो बिल्कुल रिलैक्स है। अपने दोनों शोल्डर्स को फील कीजिए, बिल्कुल लाइट, इनमें कोई प्रेशर नहीं। अपने दोनों बाजुओं को, हाथों की हथेलियों को, उंगलियों की पोरों को महसूस कीजिए, ब्लड की सर्कुलेशन को, एनर्जीज़ को। अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ आइए, अपने स्पाइन की तरफ आइए। इसमें ऑक्सीजन का फ़्लो, इसमें न्यूरॉन्स का फ़्लो जो हमारे मैसेजेस को ब्रेन से बॉडी की तरफ लेके आते हैं, बिल्कुल स्मूथ। अपनी दोनों थाइस को महसूस कीजिए हल्का फुल्का, अपने हिप जॉइंट्स को महसूस कीजिए हल्का फुल्का, अपने घुटनों को, पिंडलियों को, टहनों को, सर से लेके पाँव तक रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एंजॉय कीजिएगा इस मोमेंट को। आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की फुल्की लाइट फीदर की तरह रोज़े को पूरा एंजॉय कीजिए। अपने ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह की आज़ादी, किसी किस्म का कोई वहम, कोई जिस्मानी दर्द नहीं। 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल कीजिए, लंबा इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए अपनी आंखें खोलिए। मुंह के ज़रिए एक्सहेल कीजिए। ऑल राइट जी, ठीक है, हम इसको ख़त्म करते हैं। अपने हाथों को जो है इसमें आपको प्रेशर पॉइंट्स हैं उनको अच्छे रब कीजिए। सिर्फ अपने हाथों को रब कीजिए, शोल्डर्स पे प्रेशर मत लेके आइएगा। रब कीजिए अच्छे तरीके से। फाइव, 4, 3, 2, 1। अपने दोनों हाथों की गरमाइश को महसूस कीजिएगा अपनी दोनों चीक्स पे। सांस को जारी रखिए नाक के ज़रिए। अपनी उंगलियों को अपनी आंखों पे हल्का सा रखिए, ज़ोर से मत दबाइएगा। अपनी आंखों में एनर्जीज़ को जाते महसूस कीजिए। लंबा और गहरा सांस लीजिए, मुंह से रिलीज़ करेंगे, फिर इनहेल करेंगे। होल्ड कीजिए 3 सेकेंड, 1, 2, 3 और रिलीज़ कीजिए 6 सेकेंड काउंट करते हुए। लास्ट टाइम इनहेल कीजिए 4 सेकेंड काउंट करते हुए। होल्ड कीजिए 3 सेकेंड काउंट करते हुए।
रिलीज़ कीजिए 6 सेकंड काउंट करते हुए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी। और ये बड़ा लाइट सा था, बहुत ही एक जेंटल फ्लो था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आप लोग के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दी जाएगी, आप इसको भी इंजॉय कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। और इसके अलावा जो मैंने 2 वीडियोस आपको और भेजी हुई हैं उनको भी आप देखिए अच्छे तरीके से, आहिस्ता आहिस्ता समझिए। अगर किसी किस्म का कोई सवाल है तो मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं ताकि हम लोग इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। बहुत शुक्रिया आपका। शेयर कीजिएगा जो लिंक आपके पास आएगा ताकि आपके क्लिक से बाकी लोगों से की भी मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो योगा विद THV।